भाग दो। राहुल पीछे हटने लगा, पर उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी टूटी और वह जोर से गिर पड़ा। उसने टॉर्च उठाई तो देखा, औरत झूले से गायब थी। अब वह उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके होंठ से खून टपक रहा था और उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि राहुल का चेहरा जमने लगा। ये मेरी हवेली है, कोई भी यहां जिंदा नहीं जाता, उसने कहा। अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरों से बच्चों की रोने की आवाजें आने लगीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ कराह रही हों। राहुल ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दीवार पर लटके पुराने आईने में उसने देखा, उसके पीछे कई सफेद कपड़ों में आकृतियां खड़ी थीं। उनके चेहरे धुंधले थे, पर आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं। एक पल में वे आकृतियां उसके पास आने लगी। राहुल ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही रुक गई। अचानक पीली साड़ी वाली औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में खींच ले गई। कमरे के अंदर जमीन पर कई हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जिनमें कुछ अभी भी ताजा खून से लाल थीं। औरत ने कहा, ये सब वो हैं जो यहां घुसने की गलती कर चुके हैं। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगले दिन सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर राहुल का कैमरा पाए। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में वही औरत कैमरे के बिल्कुल पास आकर कह रही थी, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। इसके बाद कैमरा अपने आप बंद हो गया। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई शाम के बाद उस हवेली के पास से गुजरता है तो हवा में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम क्यों आए हो?